देखिए, सांप से आप उम्मीद करेंगे कि वो काटेगा तो जहर नहीं निकलेगा, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। तो ये सांप सपोलों से हम यही उम्मीद करते हैं जहर फैलाने का काम करेंगे, और ये जहर फैला रहे हैं। प्रभु राम को मानने वाले लोग प्रभु राम की मर्यादा को जानते हैं। प्रभु राम ने रीछ, भालू, वानर और पशु पक्षी हर एक की एक सेना बना करके रावण के अहंकार को खत्म करने का काम किया। और ये जो अहंकार है, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधारी बैठे हैं, ये अहंकार दिखता है इनका। प्रभु राम की मर्यादाओं से इन्होंने कुछ सीखा नहीं, प्रभु राम के चरित्र से इन्होंने कुछ सीखा नहीं। इन्होंने सीखा है तो रावण के अहंकार से सीखा है, इन्होंने सीखा है तो जहरीलापन सीखा है, जो मैंने आपको बताया। और वही ये चीजें करते हैं। बटोगे तो कटोगे, किसको काटोगे देश में और किसको व्यवहार। ये दीपावली का त्योहार हमारे सिख धर्म के भाई प्रकाश उत्सव के रूप में भी बनाते हैं। उनका नहीं, यश जी आप बहुत लंबे निकल गए। मैं शुरुआत बस यहीं से किया था कि ये जो पोस्टर लगाए हैं इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, इसमें क्या आपत्तिजनक लग रहा है? पहले इसका तो जवाब दीजिए, फिर बाकी बाद में। जहरीले व्यक्ति इत्तेफाक रख सकते हैं। यानी बजरंग दल आपकी नजर में जहरीला है? बजरंग दल आपकी नजर में जहरीला, ये आप कहना चाह रहे हैं? है ही जहरीला, है ही जहरीला। अच्छा, ये जहर नहीं है तो और क्या है? हाँ। देश के अंदर जो भी रहता है, हमारा गुलदस्ता जो है, सारे धर्मों का विभिन्नताओं में और समानता रख करके जो गुलदस्ता है, अगर उस गुलदस्ते को कोई उजाड़ फेंकना चाह रहा है तो उसको जहरीला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी दुनिया में जो पहचान है, जो भारत का सम्मान है दुनिया के सामने, इतना है कि विभक्तियों के साथ में तमाम विभिन्न चीजों के बाद भी हम लोग सब एक साथ रहते हैं और खुशहाली के साथ रहते हैं। उसमें ये जहर घोलने का काम जो लोग करेंगे वो भारत को खत्म करना चाह रहे हैं, भारत की सभ्यता। नहीं, कहां से भारत खत्म हो गया? कहां आप इतना लंबा? मैं वही तो कह रहा हूं कि जो लिखी लाइन है, क्या मायने आप निकाल रहे हैं उसका? पहले ये तो समझाइए। मुझसे सवाल किया आपने? हाँ, लिखी लाइन सीधी सी है ना। क्या लिखा है उसमें? अपनों का त्योहार, अपनों से व्यवहार, मतलब आप सीमित करना चाहते हो त्योहार को। प्रभु राम को जो उत्सव है, जो उनका अयोध्या वापसी हुई थी, जिसको सबने बनाया था, और उनकी अयोध्या वापसी सबकी सम्मिलित प्रयास के साथ हुआ था। उन्होंने सबको को लिया, मैंने उदाहरण बताया, रीछ, भालू। नहीं, वो तो सब ठीक है, आपने कह दिया। जो सेना बनाई उन्होंने भेदभाव। मगर वो ये कह रहे हैं कि दिवाली का त्योहार, सुनिए ना, वो नहीं ठीक है, वो कह रहे हैं कि दीपावली का त्योहार उनसे सामान खरीदे, दिवाली का सामान, जो दीपावली का त्योहार मना सके आपकी खरीदारी से। अगर दीपावली का त्योहार कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म का भी है, अगर उसको आर्थिक रूप में मजबूत हो जाएगा और खुशहाली आएगी। त्योहार होता क्यों है? खुशहाली के लिए, हमारे जीवन ये में पॉइंट बोलिए। दूसरे के जीवन में खुशहाली आए, इसीलिए तो त्योहार होता है। और त्योहार में हम अपने दुख को खत्म करते हैं। किसी से किसी बात का विरोध होता है, झगड़ा होता है, उसके साथ खुशियां मना के उन सब चीजों को खत्म करते हैं। लेकिन ये तो झगड़ा लगाने वाली बातें है ना, एक तरीके से विरोध है कि सब आप दूसरे से मत खरीदो। जो हमारे धर्म का हो, जो हमारे धर्म को मानता हो, जो हमारे धर्म की खुशियां मना सके। तो घनश्याम जी, सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म बड़ा विराट है, बड़ा विराट दिल का है और विराट सोच का है, जिसने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी हैं। और ये सीमित कर देना चाहते हैं उसको, तो ये सीमित लोगों की, संकुचित लोगों की मानसिकता है। चलिए जी, हमारे राष्ट्र कवि है उदय प्रताप जी, पूर्व सांसद है, वरिष्ठ नेता भी, लोकसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है इन्हीं सब चीजों के लिए। राष्ट्र कवि है वो, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पे बात करते हैं। उनकी चंद पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूंगा, जो इस सारे विवाद से आपको समझ में आएगी। सारी धरा राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में बसे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न ढालिए। वसुंधरा कुटुंब के समान देखते रहे जो, ये घृणा के सांप आस्तीन में ना पालिए। ये घृणा के जो सांप आस्तीन में पाले हुए लोग हैं, ये समाज को दूषित कर रहे हैं। ये मैंने शुरुआत में कहा था, इस संकुचित मानसिकता के साथ, अपनों के साथ बनाइए जिनकी दिवाली बने। त्योहार हर्ष और खुशी का त्योहार होता है, जो मैंने बात शुरुआत में करी। उसको संकुचित मानसिकता के साथ अगर आप बनाते हो, आपके घर में आप पटाखे फोड़ रहे हो, मिठाई खा रहे हो, और अगर पड़ोसी तकलीफ में है तो वो आपकी खुशियां अधूरी रहेंगी। ये हमेशा याद रखिएगा।
और मिलजुल करके जितना त्योहार मनाएंगे और खुशियां जितनी बांटेंगे, खुशी आपको भी मिलेगी, आपके पड़ोसियों को भी मिलेगी। ध्यान रखिए, दूसरे के चेहरे में जब आपके कारण खुशी आती है तो वो ज्यादा खुश होता है, और उसमें आप संकुचित मानसिकता के साथ चलेंगे तो वो खुशी अधूरी है, वो त्योहार अधूरा है, प्रभु राम का संदेश अधूरा है, प्रभु राम की मर्यादा अधूरी है। और हमारा सनातन धर्म जो जितना मजबूत है उसको एक कमजोर करने वाली प्रणाली है। जो हम वसुंधरा कुटुंबकम की बात करते हैं या जो अन्य बातें करते हैं, दूसरों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन क्या उन कमियों की कंपटीशन में या तुलना में हम अपने आप में कमी निकाल दें? मैंने जैसे बात की थी कि दीपावली का त्योहार प्रकाश उत्सव के रूप में सिख भाई भी बनाते हैं। उन्होंने ये माना दाता बंदी छोड़ ग्वालियर से जिस तरीके से गुरु जी की रिहाई हुई थी, उन्होंने अपने साथ 100 राजाओं की रिहाई कराई थी, वो उसको मनाते हैं दाता बंदी छोड़ ग्वालियर के जंप पे सारे सिख भाई मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो अभी आपने उदाहरण दिया वरिष्ठ पत्रकार जी ने, सब शामिल होते हैं। ये सिर्फ संकुचित मानसिकता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी लोग रहते हैं वो सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं और उसको आगे प्लेटफॉर्म देते हैं वीएचपी के लोग। संस्कृति बचाओ मंच है क्या? वो भी तो वीएचपी का हिस्सा है, जो उनके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्थापित किया है संस्कृति बचाओ मंच। वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, तो वो अलग थोड़ी है। बैनर अलग अलग, ये बटे हुए तो ये खुद अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग अलग मंच बना के रखे हैं। तो सब आरएसएस की शाखा, सबका जुड़ाव देखेंगे तो आरएसएस और बीजेपी से निकलेगा सबका जुड़ाव, जो केवल जहर फैलाने का काम करे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बात कहूंगा, प्रभु राम के संदेश को इतना छोटा ना कीजिए, उनके त्योहार को, हमारे सनातनी त्योहारों को इतना छोटा कीजिए जिनके विराट मायने हैं, जो होली दिवाली के विराट मायने हैं कि जमाने की दुश्मनियां, जमानों की दूरियां हम मिटा देते हैं इन त्योहारों के माध्यम से, और अपने त्योहार में हम दूसरे को खुश देखें। यही इस त्योहार का महत्व है, महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए पिरोनिया जी, मानसिक है कि हमारे खुशी में कुछ दूसरा खुश हो, इसको ना देखते हुए संकोचित करना, अपने आप को सिकोड़ना। हाँ पिरोनिया जी, तो मतलब यही बात है कि